हमारा चला था संधि, भाई हम कर रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि के 4 भाग हमने कर लिए थे। कौन कौन? दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। आज करेंगे हम अयाती संधि। ठीक है, कौन सी? अयाती संधि, जो है 5वां भाग। ठीक है, कौन है? अयाती संधि। अब भाई अयाती संधि क्या होती है? यदि य और ये के बाद य और ये ओ अ स्वरों का मेल इन स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होता है तो य का अय ए का आय ओ का अव तथा अ का आव हो जाता है। अ का आव हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए, ठीक है, क्या बोला था मैंने? अगर ए के साथ अ आ जाए, ठीक है, तो ये आगे चलकर क्या बन जाता है? अय बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? अय बन जाता है। जैसे ने जमा अन्न, नयन, किसका प्रायवाची होता है? नयन, आंख का। ठीक है, से जमा अन्न, से जमा अन्न क्या होगा? शयन। ठीक है, ने जमा अन्न हो गया नयन, से जमा अन्न हो गया शयन। ठीक है, यदि ये के बाद अ आ जाता है, ठीक है, तो ये आय हो जाता है। क्या हो जाता है? आय हो जाता है। ठीक है, कैसे? नई जमा अक क्या होगा भाई? नायक। ठीक है, नई जमा अक नायक। ठीक है, गई जमा अक क्या हो जाता होगा? ये गायक। ठीक है, हुए ना चेंज, देखो मात्रा के अनुसार। ठीक है, यदि यही के बाद ई आता है, ठीक है, यही के बाद ई आता है, ठीक है, छोटी ई, तो ये आई बन जाता है। आई क्या बन जाएगा? ये आई। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए नई जमा इका, तो क्या बन जाएगा? नायिका। क्या बन जाएगा? नायिका। नई जमा इका बन जाएगा हमारे पास से क्या? नायिका। ठीक है, गई जमा इका, गायिका। क्या बन जाएगा? गायिका। ठीक है, आई जमा ई बनता है आई, तो नई जमा इका गायिका, गई जमा इका क्या होगा? गायिका। उसके बाद ओ के बाद अगर अ आता है, तो ये अब बन जाता है। ओ के बाद अगर अ आता है, तो ये अब बन जाता है। जैसे पो जमा अन्न,
पो जमा अन तो क्या हो जाएगा ये पवन। पो जमा अन क्या बन जाएगा पवन। भो जमा अन्न भो जमा अन्न क्या बनेगा भवन। भोजन नहीं बनेगा भवन। भो जमा अन्न भवन क्योंकि ओ और अ मिलकर अब बनाते हैं भवन। ठीक है, जब ओ और ई मिल जाएंगे, ठीक है, ओ और ई मिल जाएंगे तो ये आबी बनाएंगे आबी। जैसे कि पो जमा इत्र बन जाएगा पवित्र। पो जमा इत्र पवित्र। उसके बाद आएगा जब ओ और बड़ी ई मिल जाएंगे, ओ जमा बड़ी ई, तब क्या बन जाएगा अवी। क्या बन जाएगा अवी। ओ जमा बड़ी ई तो ये बन जाएगा अवी। तो गो जमा ईश क्या होगा अभी गो जमा ईश का गवीश। गो जमा ईश बन जाएगा हमारे पास गवीश। औ जमा अ मिल जाएगा जब औ जमा अ क्या बोला औ जमा अ। ठीक है, तब ये आव बन जाएगा। क्या बन जाएगा आव। ओ जमा अ मिल जाएगा तो ये आव बन जाएगा। पौ जमा अन्न पावन। पौ जमा अन्न क्या बन जाएगा ये पावन। पौ जमा अन्न क्या बन जाएगा पावन। ठीक है, भौ जमा अन्न ये बन जाएगा भावन। बन जाएगा भावन। जब अ और छोटी ई मिल जाएंगे, अ और छोटी ई मिल जाएंगे, ठीक है, तब ये आगे चलकर आबी बन जाएगा। क्या बन जाएगा आबी। आबी होगा ये आबी। ठीक है, जैसे नौ जमा इक नाविक। नौ जमा इक क्या होगा नाविक। ठीक है, और जब अ और उ मिल जाएगा अ जमा उ, ठीक है, तब ये आगे चलकर आबू बना देंगे आबू। क्या बन जाएगा आबू। ठीक है, जैसे भौ जमा उक क्या बन जाएगा भो जमा उक क्या बन जाएगा भावुक। तो ये होगी हमारे पास अयादी संधि। जब ए आई ओ और स्वर का मेल दूसरे स्वरों से होता है तो ए का अव, ठीक है, यही का आव, ओ का अव, औ का आव हो जाता है। तो इसी तरह चेंज हुए हमारे पास सारे के सारे। ठीक है, जितने भी देख लो आप। ये होती है हमारे पास कौन अयादी संधि। इसी तरह हमारी स्वर संधि खत्म हो गई। इसके साथ स्वर संधि के बाद आएगी अब कौन सी व्यंजन संधि। लिख लो इस सबको। उसके बाद आ जाएगी अब व्यंजन संधि। स्वर संधि खत्म हो गई, अब उसके बाद आ जाएगी व्यंजन संधि। सबसे पहले भी व्यंजन संधि होती क्या है।
व्यंजन के बाद ये क्या है? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे वाक जमा ईश। वागीश। ठीक है, वाक जमा ईश क्या होता है? वागीश। ठीक है, वागीश। ये जो हलंत लगा होता है क के नीचे, ये होती है व्यंजन की पहचान। जितने भी हमारे पास व्यंजन होते हैं, क हो गया, ठीक है, जितने भी होते हैं, ख हो गया, ठीक है, ग हो गया, उनके नीचे ये हलंत लगा होता है। ठीक है, यही उसकी पहचान है। और व्यंजन को साथ में क्या कहते हैं? हल कहते हैं। कहते हैं ना, हल। तो इसी हलंत की वजह से व्यंजन को हल कहते हैं। और स्वर को क्या कहते हैं? व्यंजन हल है तो स्वर को क्या कहते हैं? अब ये कैसे हुआ? जब हमारे पास क जमा बड़ी ई मिल गए तब ये गी बन गया। वाक जमा ईश क्या बन गया? वागीश। ठीक है, सत जमा जन सज्जन। सज्जन क्या बन जाएगा आगे चलकर? सज्जन। सत्य जमा जन आ गया आगे चलकर सज्जन। क्या था? त और ज। ठीक है, सत्य जमा जन क्या हो गया? सज्जन। ठीक है, तो ये बना आगे चलकर। ठीक है, ये होती है पहचान। मैंने पूछा था आपको स्वर को क्या कहते हैं, बताओ उसे। अच्छ। ठीक है, स्वर को कहते हैं अच्छ। और व्यंजन को हल। इसी हलंत की वजह से व्यंजन को क्या कहते हैं? हल। ठीक है, अब देखते हैं, ठीक है, व्यंजन संधि के नियम क्या क्या होते हैं। ठीक है, आपने व्यंजन में पढ़े थे वर्गीय व्यंजन। कितने होते हैं वर्गीय व्यंजन भाई? कितने होते हैं वर्गीय व्यंजन? पूछो तो बोलना नहीं, तो बोलना जी रगना है। एक दिन नहीं पढ़ते दूसरे रगना आ रहा तो क्या करना? कितने होता है कि 25 होते हैं वर्गीय व्यंजन। क च ट त प, इनके आगे कुछ पार्ट होते हैं। ठीक है, तो व्यंजन संधि के नियम लिखेंगे हम सबसे पहले। इसको उठाइए। व्यंजन संधि के नियम। ठीक है, सबसे पहला नियम है वर्ग के, ठीक है, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहला वर्ण कौन सा होता है भी हमारे पास वर्गीय व्यंजनों का? क च ट त प। ठीक है, कौन होता है? क च ट त प। और इसका परिवर्तन होता है तीसरे में। तीसरा कौन सा होता है? सीधी लाइन में पढ़ो। क ख ग। ग के नीचे की जो लाइन आएगी क्या कहती है? ग ज ड द ब। ये होता है भाई। हमने पढ़ा था क्या होता है? क च ट त प। ये आ गया पहला वर्ग। फिर आएगा क ख ग, ठीक है, च छ ज,
ट ठ ड त थ द, तो ये हो गया तीसरा। ये जो पहले वाला है ये हो जाता है इस तीसरे में चेंज। यह बोलने का मतलब इसका क्या होता है, वर्ग का पहला वर्ण ये जो पहला होता है ये तीसरे में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे अब इसकी जो डेफिनेशन है। सबसे पहले किसी वर्ग के पहले वर्ण, किसी वर्ग के पहले वर्ण, ठीक है, कौन से, क च ट त और प। ठीक है, कौन कौन से, क च ट त प, ठीक है, का मेल स्वर या, का मेल स्वर या वर्ग के तीसरे वर्ण, वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ढ, ठीक है, द और ब, द या ब, ठीक है, या चौथे वर्ण ठीक है, चौथा कौन सा होगा फिर, ग झ ड़ ध और भ, ड़ द और भ, ठीक है, अथवा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ कौन से होते हैं अभी, ठीक है, अथवा अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, कौन से, य र ल और व, ठीक है, य र ल व के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क्या है डेफिनेशन, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प का मेल, ठीक है, या तो स्वर या वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड़ त प या चौथे वर्ण घ ज ड़ ध और भ, अथवा अंतस्थ व्यंजन य र ल व कि किसी वर्ण के साथ होने पर वर्ग का पहला वर्ण, पहला कौन होता है, क च ट त प, ठीक है, वर्ग के तीसरे वर्ण मतलब ग ज ड़ द ब में परिवर्तित हो जाता है। यह है इसकी डेफिनेशन। जब हम आगे कोई एग्जांपल करेंगे तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, लिख ली डेफिनेशन सबने। ठीक है, तो क्या क्या होगा भाई इसमें, ऐसी बातें देखते हैं हम। पहला है क का ग होना, ठीक है, क का ग होना, क्या हो जाएगा, क का ग हो जाएगा। ठीक है, जैसे दिक् जमा गज, ठीक है, क्या होगा, दिक् जमा गज, दिग्गज। ठीक है, लास्ट वाला तो पूरा रहा, पर ये जो क था ये किस में चेंज हो गया, ग में हो गया, यानी हलंत वाला, यानी आधा ग, तो क्या हो गया, दिग्गज। ठीक है, वाक जमा ईश, वागीश, वाक जमा ईश, ठीक है, क्या होगा, वागीश। वाक जमा ईश हो गया हमारे पास वागीश। ठीक है, उसके बाद है च का ज होना,
च का ज होना। ठीक है, जैसे अच जमा अंत, अजंत, अच जमा अंत, तो ये बनता है अजंत। क्या होगा? अजंत। ठीक है, अच जमा आदि, आजादी, आजादी। ठीक है, अच जमा आदि आजादी। च किस में चेंज हो गया? ज में चेंज हो गया। ठीक है, ट का ढ होना, ठीक है, ट का ढ होना। ठीक है, जैसे षट जमा आनन, षडान, षट जमा आनन, क्या बन जाएगा ये? षडानन। षट जमा आनन, षडानन। ठीक है, षट जमा रिपु, षडरिपु, षड रिपु। षट जमा रिपु, षड रिपु। उसके बाद त का द होना। ठीक है, त का द होना, त का क्या हो जाएगा? अब द हो जाएगा। ठीक है, जैसे भगत जमा भजन, भगवत जमा भजन, त का द हो जाना, क्या बोलते हैं उसे? भगवत भजन, भगवत भजन। भगत जमा भजन क्या हो जाएगा? भगवत भजन। ठीक है, उत जमा योग, उद्योग, उत जमा योग, उद्योग। हाँ, उद्योग। ऐसे ही तो ठीक है, द हलंत क्या हो जाएगा? ये उद्योग। ठीक है, उसके बाद प का ब होना। ठीक है, प का ब होना। ठीक है, प का ब होना, और प का ब होगा। ठीक है, अप जमा ज, अबज। ठीक है, क्या हो जाएगा? अबज। अप जमा धी, अवधि, क्या हो जाएगा? ये अवधि। अप जमा धी क्या हो जाएगा? अवधि। सूप जमा अंत, सुबंत। ठीक है, सूप जमा अंत क्या हो जाएगा? सुबंत। ठीक है, तो ये थी हमारे पास व्यंजन संधि का पहला भाग। इसके बाद अगला करेंगे हम, जिसमें पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आती है आपकी विसर्ग संधि।